हम लोग आज पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद पोलिनोमियल हिना दो। बहुपद बहुपद तो बहुपद किसे कहते हैं, समझो ध्यान से। बहुपद किसे कहते हैं? बहुलक में बहुत सारे, कोई संख्या कई बार रिपीट होती है वो बहुलक होता है। जो संख्या सबसे अधिक बार होती है उसको बहुलक कहते हैं किसी व्यंजक में। ये बहुपद है। ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं उसको हम लोग कहते क्या है? बहुपद। लिखते रहो हमारे साथ। ऐसा, फिर समझाते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, एक से अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ठीक, मैंने क्या लिखा? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें क्या होते हैं? एक से अधिक पद होते हैं उसको हम लोग कहते क्या है? बहुपद। अब प्रश्न उठता है बीजी व्यंजक क्या होता है ना, इसको लिख लेते हैं बीजी व्यंजक। फिर बीजी व्यंजक, बीजीय व्यंजक, इसके परिभाषा लिख लो, काम में तुमको आगे चल के तो तुम परेशान रहोगे इसका मतलब क्या होता है। ठीक है? निश्चित चर या अचर राशियों, निश्चित चर या अचर राशियों का योग अंतर या गुणा, भाग भी सकता है। निश्चित चर या अचर राशियों का योग अंतर या गुणा से बने पद बीजी व्यंजक होते हैं। बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक कहलाते हैं। बीजी व्यंजक कहलाते हैं। ठीक, अब देखो इसमें एक चीज और आ गया, चर और अचर। जानते नहीं जानते उसको? दिखाया हूं कभी? चलो, चर राशि ये भी लिख लो। चर राशियां, ठीक, एक होता है कांस्टेंट क्वांटिटी, एक होती है अचर राशि, वेरिएबल। कांस्टेंट होता है चर और अचर क्या होता है? उल्टा बोल रहा, देखो यार। चर मतलब क्या होता है? जिसका मान बदले उसको हम लोग वेरिएबल। अचर क्या होता है? कांस्टेंट। हाँ, लिखने में इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी, QUANTITIES, क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी राशि है जिनका मान बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उसको हम लोग कहते क्या है? चर राशि। लिखो, ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तित
होता रहता है। चर राशियां कहलाती हैं। चर राशियां कहलाती हैं। ठीक, जैसे देखो यार, जैसे एक्स वाई जेड और भी होता है आदि, ये सब क्या होती है जी? चर राशि, बदलती रहती है। एक होती है अचर राशियां। कांस्टेंट क्वांटिटीज, ऐसी राशि है जिनका मान ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात निश्चित रहता है, अर्थात निश्चित रहता है। अचर राशियां कहलाती हैं। अचर राशियां कहलाती हैं। जैसे गिनती होगा ना जी, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 आदि। कहां पर? अर्थात, अर्थात निश्चित रहता है हमेशा, उसको हम लोग कहते क्या है? अचर राशि। आप समझो, ध्यान ध्यान समझो। बहुपद क्या होता है? ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो। अब एक से अधिक पद होने मतलब क्या है? देखो, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। जैसे 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 एक्स स्क्वायर प्लस 5, 10 में कितने पद हैं? पद कैसे मालूम करेंगे? उसके अगर प्लस लगाया, माइनस लगाया है, तो उसको 2 पद हो गए। अगर अलग किया है 2 पदों को, उनके बीच में लगाया प्लस, तो 1 पद 2 पद। कितने पद लगे यहां पर? 1 प्लस तो 2 पद, 2 प्लस तो 3 पद, 4 प्लस तो 5 पद। ऐसे जैसे देखो, वाई स्क्वायर प्लस 2i प्लस 5, कितने पद इसमें हुए? 1 2 3। आना समझ में? हमें लिखा जेड माइनस 4/5, कितने पद है इसमें? 2 पद ना, 1 और 2 पद। ठीक, हमें लिखा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2/3, कितने पद है? 3 पद आदि। ऐसे और भी हो सकता। बताओ, किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या? आगे हम बात करें। इधर आगे हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार होता है? बहुपद होता है 2 प्रकार। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। पहला होता है पद के आधार पर। किसके आधार पर? तो देखो, पहले देखो मत, पहला है पद के आधार पर। तो पद के आधार पर जो बहुपद होता है 5 प्रकार। कितने प्रकार होता है? 5 प्रकार। ठीक, पहला क्या है? एक पदी बहुपद। दूसरा क्या है? द्विपद बहुपद या द्विपदी बहुपद। तीसरा क्या है? त्रिपदी बहुपद। चौथा क्या है? शून्य पदी बहुपद। और 5वां क्या है? अचर बहुपद। एक एक समझेंगे। ठीक, तो पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद,
त्रिपदी बहुपद, शून्यपदी बहुपद और अचर बहुपद। घात के आधार पर, जो घात के आधार पर होता है वो होता है 4 प्रकार। कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार का। तो घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। पहला कौन है? रैखिक बहुपद। दूसरा क्या है? रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। और चतुर्थ घाती बहुपद, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मोनोमियल है एक पदी, बाइनोमियल है द्विपदी, ट्राइनोमियल है त्रिपदी, जीरो पोलिनोमियल है क्या? शून्यपदी। और कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है? अचर बहुपद। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अब समझो, पहले फिर लिखना बाद में, पहले समझ लो। एक पदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो? केवल एक पद। चलो वो उदाहरण लिखा, अभी तुमको लिखा है, समझो पहले। चलो इसका उदाहरण, अब बताओ इसमें कितने पद हैं? एक पद। हमें लिखिए 2/5x, तो कितने पद इसमें है? एक ही पद है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, एक ही पद है। हमें लिख लिया y/2, बताओ कितने पद है? एक ही पद है। z, कितने पद है इसमें? एक पद है। हमें लिख लिया 7, कितने पद है? 7z या 7t लिख लो, कितने पद है इसमें? एक पद। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। पसंद में आना? द्विपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें द्विपद हो। हाँ, कुछ भी लगाना, कुछ भी लगाना, एक ही पद, कुछ भी रहे। चलो अब द्विपद देखो, x² + 7, कितने पद इसमें हुए? 2 पद। y² + 2/5, कितने पद हुए इसमें? 2 पद। ठीक। z + 6, कितने पद हुए? 2 पद। 2 पद है ना जी? हाँ, बहुत सारे लिख सकते हो। p² + 2/7, कितने पद हैं? कौन बहुपद हुआ? द्विपदी। तो ऐसा बहुपद इसमें कितने पद हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, त्रिपदी बहुपद। कितने पद होंगे इसमें? देखो, चलो मैं लिख लिया x² + 2x + 5, कितने पद इसमें है? 3 पद। t² + 7t + 9, कितने पद इसमें है? 3 पद। कौन बहुपद हुए? त्रिपदी। चलो मैं लिख लिया z² + 5z + 2, कितने पद हैं? कौन पद हुआ? त्रिपद बहुपद। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत है? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है जी? हाँ बताओ, किसी कोई दिक्कत बताओ यहां तक, फिर हम बात करें आगे। नहीं है ना? हाँ बता रहे हैं, एक मिनट। ठीक, चलो ये देखो, अगला है शून्य पद बहुपद। ये क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें सभी चर राशि गुणांक कितना हो? शून्य है। हाँ, गुणांक शून्य, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शून्य। लिखा हो 0x² + 0x, ठीक। ये कौन बहुपद है जी? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि गुणांक कितने हो? शून्य हो, उसको हाँ तभी शून्य बहुपद होगा। हमें लिख दिया यहाँ पर, और 0z² + 0z और प्लस लिखा 0, कौन बहुपद है? सभी पद शून्य है ना? शून्य पदी बहुपद। अचर बहुपद। ये क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें कोई गिनती तुमको दिया, कोई संख्या दिया गया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। जैसे हाँ दिया तुमको 4 दे दिया, 4 से पद है ना, या 2 कड़ी में 5 दे दिया, ठीक, 7/5 दे दिया, दशमलव नहीं देगा, ठीक, इतना दे सकता है।
तो कौन बहुपद है इसमें? जिसमें चर ना हो, जिसमें चर ना हो, गिनतियां हो, उसको क्या बोलोगे? मतलब पांचों समझ में आया। आगे होते हैं रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात अधिकतम एक हो। कितनी हो? एक। कितना बड़ा बहुपद हो, घात कितनी हो चर राशि की। ऐसा बहुपद इसमें चर राशि घात अधिकतम एक हो। देखो जैसे हमें लिखा यक्स प्लस 2, बताओ यक्स की घात कितनी है यहाँ पर? एक है। पता कौन बहुपद हुआ? यही बहुपद। y माइनस 5 रैखिक बहुपद। z प्लस 5/2 क्यों? z की घात एक है। जब ना लिखे कितना मानोगे? एक मानोगे। सही है ना? द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि घात कितनी हो? 2। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। बताओ x की सबसे बड़ी की घात कौन है? कौन? 2x नहीं, 2x नहीं है, 2 है। 2 है केवल। कौन बहुपद हुआ? सबसे बड़ी घात चेक करते हैं। जैसे तुमको दे दिया ऐसे, देखो इधर t प्लस टी स्क्वायर प्लस 2। अब बताओ t की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। कौन बहुपद हुआ? द्विघाती बहुपद ना। z प्लस जेड स्क्वायर दे दिए या 7 प्लस जेड स्क्वायर। बताओ कौन कौन बहुपद है? द्विघाती। त्रिघाती ऐसा बहुपद इसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात कितनी हो? 3 हो। हाँ, त्रिघाती में जो सबसे बड़ी की घात होगी 3 होगी। कितना होगी? 3। देखो जैसे हाँ, 2 घाती केवल 2 घात रहेगा। हाँ, 3 होने सबसे बड़ी घात 3 होगी। हाँ चलो एक्स क्यूब हमें लिखा प्लस 5x प्लस 7। बताओ एक्स की सबसे बड़ी की घात कितनी है? 3। कौन बहुपद हुआ? त्रिघाती बहुपद। आ रहा है ना? आना चाहिए। वाई क्यूब प्लस 7 लिख लिया मैंने, 9 लिख लिया 9। बताओ y की सबसे बड़कवा घात कितना है? 3। कौन बहुपद हुआ? अब जान दोगे ना चतुर्घाती क्या होता है? चर राशि सबसे बड़की घात 4 हो। 4 बिलो y घाते 4 प्लस 3y क्यूब प्लस कुछ लिख सकते हो 10। बताओ y सबसे बड़ी घात कितनी है? 4। उसे क्या बोलोगे? चतुर्घाती बहुपद। मतलब पहचान में पहचान लोगे, बता लो सब।